तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हीट स्ट्रोक अगर हो जाता है तो ये किस हद तक जानलेवा है? देखिए, हीट स्ट्रोक जो है ना वो जानलेवा है अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और इमीडिएटली मैनेज नहीं करेंगे। इसलिए हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ब्रेन फॉग हो रही है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दिमाग के सेल्स की डेथ शुरू होती है वैसे ही हमारे किडनीज़ भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर विदिन 1 to 2 आवर्स अगर वो स्टेज एग्रेवेट होगी और हम प्रॉपर हॉस्पिटल परमानेंट डैमेज तो नहीं होता? परमानेंट डैमेज को हम रोक सकते हैं अगर हम अप्रोप्रिएट टाइम पे हॉस्पिटल जाएं और एट अप्रोप्रिएट टाइम जो है ना फ्लूइड रिससिटेशन हो जाए, मतलब आईवी फ्लूइड्स लग जाएं, ड्रिप्स लग जाएं। अच्छा। और जो डेफिसिट चाह रहा है बॉडी में वो पूरा आ जाए। अच्छा। और इसमें बॉडी का टेम्परेचर हम टेकल डाउन करें। और डॉक्टर साहब आगे लॉन्ग टर्म में जाके अगर देखा जाए तो ये कोई हमारी जिस्म में कोई आर्गन को कोई ऐसी चीज़ को नुकसान तो नहीं पहुंचाता बॉडी में? देखिए, ये है तो एक्यूट स्टेट, लेकिन अगर उस एक्यूट स्टेट से हम नहीं निकालेंगे पेशेंट को तो फिर वो सारे डैमेजेस जो है ना वो परमानेंट हो सकते हैं। और ये जो हीट स्ट्रोक का टाइम पीरियड है, अगर हम सही टाइम पे अभी हीट स्ट्रोक हुआ है हमें और हम हॉस्पिटल चले गए तो उस वक्त हम कितने टाइम पीरियड के बाद बिल्कुल फिट फाट हो सकते हैं? विद इन अ डे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं जब वो हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि है तो एक्यूट स्टेट जिसमें बॉडी बेसिकली वाटर डेफिसिट में जा रही है और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी में जा रही है, जिसकी वजह से हमारे सारे खुलिये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन के, जिसकी वजह से लोग बेहोशी में जाते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए करना तो हमने एक काम ही होता है कि आपने अप्रोप्रिएट फ्लूइड देना और बॉडी का टेम्परेचर सेटल करना। आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं हीट स्ट्रोक के स्पेशली, तो सबसे पहली जो आप लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो जो देख रहे होते हैं चीज़ों में, उसमें आप लोग ईसीजी देखते हैं? देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ब्रेन उस टाइम किस स्टेट में है ना। हमारा एक मेजरमेंट है जिसको हम ग्लासगो कोमा स्केल कहते हैं, उसकी बेस के ऊपर देखते हैं कि पेशेंट इस टाइम किस स्टेट में है। वी कैन गेट अ सीटी ब्रेन देखने के लिए कि ब्रेन का डैमेज तो नहीं हुआ हुआ उस टाइम। अच्छा, इस हद तक पहुंच जाता है? हीट स्ट्रोक इज़ वेरी डेंजरस थिंग, इसीलिए उसको रिकग्नाइज करना इज इम्पॉर्टेंट। तो फ्लूइड्स जो है ना अप्रोप्रिएट हम साथ ही स्टार्ट करते हैं रिकग्नाइजिंग कि ये पेशेंट जो है ना ये बाहर हीट एक्सपोज होकर आपके पास आए। हाँ। और ये कि एक्यूटली इस तरह डेवलप नहीं होती। पहले मोस्टली जो है ना जो लोग एक्सपोज्ड हैं बाहर से, उनको हीट एग्जॉशन की एक फेज़ चाह रही होती है जिसमें उनको लेथार्जी, क्रैम्पिंग और वीकनेस सी फील हो रही होती कुछ दिनों के लिए, आप कह सकते हैं। तो जब वो परमानेंट उस एक्सपोजर से गुजरते रहते हैं तो एक फेज़ आता है कि वो हीट स्ट्रोक के फेज़ में भी जाते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जो गर्मियों में इतना ज़्यादा ये लोग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, देखने वाले जितने भी लोग होंगे उनमें से 30% लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर हैं, क्या गर्मियों में उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? गर्मियों में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम में जब आपका एक्सपोजर नहीं है टू सनलाइट और उस टेम्परेचर एक्सट्रीम के साथ एक्सपोजर नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मगरिब के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन डे टाइम में एक्सरसाइज। मगर हमारी बॉडी तो स्वेट करेगी ना, तो हमें कोई ऐसे इफेक्ट वो स्वेटिंग इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप उसको टेम्परेचर एक नॉर्मल के ऊपर स्वेटिंग हो रही है, आप साथ हाइड्रेट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जो साथ टेम्परेचर एक्सट्रीम का एक्सपोजर है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर ले जाता है वो भी एक डैमेजिंग थिंग। तो वो ड्रिंक्स तो उन्होंने लेने ही है, सादा पानी पी सकते हैं, उसके अंदर सिंपली नमक डाल सकते हैं अगर वो हैवी ड्रिंक्स अफोर्ड नहीं करते, और कम से कम वो अपने आप को कवर करके रखें। और अगर कोशिश करें कि जो 12 से 2-3 का टाइम है, अगर इसमें कोई ऑफ हो सके किसी तरह पॉसिबली तो वो करें। अब जैसे कल मैं उसामा साहब की बात बता रही थी आपको हमारे ऑफिस की, अब उनको हीट स्ट्रोक हुआ कल, हम सारे पैनिक थे और बहुत सारे लोग थे, हमें समझ नहीं आया कि हमने उनको फर्स्ट एड क्या देनी है, क्योंकि हम यही समझते हैं या तो दिल का दौरा है या फिर कमज़ोरी है या पता नहीं जो भी। तो हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या होगी? इसको रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हीट स्ट्रोक में वो ये है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है ना 40 सेल्सियस से ऊपर चला जाए, 10 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए। अगर आपको लग रहा है कि एक इंसान जो ब्रेन फॉग में चला गया, अनकॉन्शियस हो गया, तो आपने उसको पानी नहीं पिलाना, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, वो फेफड़ों में भी जा सकता है उस टाइम। तो एटलीस्ट हमारे पास वाले आलम में पानी नहीं देना, क्योंकि अगर वो इंसान होश में नहीं है तो वो हो सकता है स्टमक की बजाय फेफड़ों में चला जाए, तो हम एक नई कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएंगे। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल फर्स्ट रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, वो ये है कि आपके पास अगर आइस है तो आर्म पिट्स में जो ये एरियाज़ हैं हमारे बॉडी के मैक्सिमम एक्सपोजर करके उसको इमर्स कर दें वाटर में, ताकि वो जो टेम्परेचर हाई हुआ है उसको हम टेपर डाउन करें, इमीडिएटली 38 तक लेके आएँ विद इन एन आवर। और उसके बाद बेस्ट है कि आप हॉस्पिटल जाएं। अच्छा, ये जो हम कैप वगैरह पहनते हैं, अब कुछ लोगों को उससे गर्मी बहुत लगती है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है, मगर हम थोड़ा सा धूप से कवर हो जाते हैं, तो क्या हमारा सर ठंडा रहता है अगर हम वो पहनते हैं कैप वगैरह, या फिर हमें ज़्यादा हीट स्ट्रोक जो है वो
बल्कि गर्माइश जो है और हमें अटैक करती है। देखें बेसिकली तो हीट जो आ रही है वो आप कैप पहनना उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कैप इज गुड फॉर द धूप Yes, एक्सपोजर, it is या good. फिर ये आपको हीट कैप ज़रूरी है, लेकिन वंस अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि लाइट कलर्स होने चाहिए। अगर आपने ब्लैक कलर की कैप पहन ली है तो वो उतना ही अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर रही है, सूरज से आने वाली। अच्छा। और दूसरा जो यूज़ कर सके उसको सन ब्लॉक्स भी यूज़ करने चाहिए, सन ग्लासेस भी यूज़ करने चाहिए। ठीक है। और फुल जो स्लीव बाहर ड्रेसेस। रेडियो में मिल रहे होते हैं ना, आलू बुखारे का शरबत, फालसे का शरबत, इमली का शरबत, ठंडे पानी का, सत्तू का शरबत, ये सारे पीने चाहिए हमको बाहर जो मिल रहे होते हैं? देखें ये आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। आइडली तो जिस्म को पानी की कमी है और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, उसको जो बंदा अपनी अफोर्डेबिलिटी से जहाँ से भी पूरा कर सकता है उसने करना। तो जो एक मज़दूर आदमी है जो बाहर काम कर रहा है जिसके वेजेस कम है, तो वो अगर वहाँ से भी यूज़ कर ले तो दैट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन एक चीज़ है कि उसकी हाइजीन का कुछ ख्याल हो जाए तो अच्छी बात। जो हाइजीन का मसला है बेसिकली आउटडोर्स का। हाँ। अच्छा, अब जिसको हीट स्ट्रोक हो गया सपोज, और वो अपने आप को घर पे ही ट्रीट कर रहा है और वो कहता है मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, मुझे हीट स्ट्रोक है, बट वो हैवी हीट स्ट्रोक नहीं है एंड उसकी अच्छे घर में टेक केयर की जा रही है, तो क्या घर पे भी इट्स सेफ टू टेक केयर, या फिर नहीं इसको हर हाल में डॉक्टर हॉस्पिटल लेके जाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? प्लीज़ एडवाइस। वो जो हमने बात की है ना हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक की, एग्जॉशन की स्टेट है जिसमें लेथार्जी चल रही है, वीकनेस है, क्रैम्पिंग है, वो आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक की रिकग्निशन एक रिकग्नाइज जो है ना आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ही करनी है कि इस इंसान को हीट स्ट्रोक हो चुका। तो अगर कोई ब्रेन फॉग की स्टेज में चला जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है हीट एक्सपोजर की वजह से, उसका डॉक्टर से जो है ना कंसल्टेशन ज़रूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिए। हीट स्ट्रोक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भी साथ साथ डॉक्टर साहब के यहाँ पे आपको बताना ज़रूर पसंद करूँगी। सत्तू का इस्तेमाल घर में कीजिए, अपने घर में लाइए सत्तू और में एक अच्छे तरीके से उसको अच्छे साफ़ बर्तन में, जग में बनाइए, अपने बच्चों को भी पिलाइए और घर पे ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिए। ख़ासतौर पे मेरी जो बहनें घर पे सफाई कर रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, हब्स होता है घर में भी, एक तपिश होती है, फ़र्श तक जो है ना पैर रखो नंगे पैर तो आपका फ़र्श पैर ऐसे जला रहा होता है। तो मेरी जो वो बहनें हैं और जो हेल्पर्स हैं घर में, जितने भी काम करने वाला स्टाफ है, अमला है, उनका भी आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपके हेल्पर हैं वो जो सुबह शाम काम कर रहे हैं और आप एसी वाले कमरे में एसी चला के बैठें और आपको पता है कि आपकी सफाई वाली जो है आपने उसको कहना है कि तू जा ऊपर की भी सफाई कर, तो जाले भी झाड़, तो छत क्यों नहीं धोई, तो टेरेस क्यों नहीं धोया, ठीक है। अपने माली को बोलना कि गमले उठा के यहाँ रख दे, वहाँ रख दे, ये मेरे पौधे जल रहे हैं, मेरी ये सब्जियाँ ख़राब हो रही हैं, मेरा ये क्या किया है, ग्रास का आज तक झाड़ू नहीं लगाई। थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा स्पेशली कि अगर अभी हीट का इतना एक्सपोज टाइम है, इतनी ज़्यादा स्कॉचिंग सन है और इतने हीट स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, तो ये भी वही इंसान है। अगर आपकी पूरे महीने की सैलरी में ये जो हीट स्ट्रोक वाला टाइम है, अगर उसमें थोड़ा सा कम काम कर लेंगे तो आपके पैसे या जायदाद में कोई कमी नहीं हो जाएगी। सिर्फ आपने उनका ख्याल, और घर पे जब अपनी चीज़ों को बनाएं और आपके ऐसे स्टाफ आएँ तो आप उनको भी प्लीज़ ऑफ़र कीजिए। ये वो नेकियां हैं जो अल्लाह ताला आपको ऐसे चलते फिरते दे रहा है और तौफीक भी दे रहा है, मगर उसको आप अवेल नहीं कर रहे। तो इस तौफीक को अपने खुद अवेल करना, अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने स्टाफ का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का। पानी ज़्यादा पिएँ, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐसी बॉटल्स में डाल के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह की बॉटल्स, उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, शेक करें और पी जाएँ। ठंडा पानी पिएँ और जितना भी जो लाल शरबत है, तरबूज का शरबत है, आलू बुखारे का शरबत है, ये सब कुछ खुद घर में बना के पिएँ, ठीक है। जितना पानी का इंटेक लिक्विड आप ज़्यादा अपनी बॉडी में डालेंगे, पिएंगे, उतना ही फ्रेश रहेंगे और हीट स्ट्रोक से बचेंगे। और सन ब्लॉक्स भी लगाइए और सर पे कैप, चश्मे पहन के निकलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।